आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पता नहीं हम लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं, हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कुछ भी करने से पहले, और फिर हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हम भी फंसते हैं और आसपास के लोगों को भी समस्या होती है और प्रशासन को भी नाको चने चबवा देते हैं। यही हुआ है। आपको पता है कि हिमालय में और जितनी भी स्नो लाइन एरियाज़ हैं वहाँ बर्फ़बारी हो रही है। मंसूरी से लेकर के शिमला तक, शिमला से लेकर मनाली तक, मनाली से लेकर के माता वैष्णो देवी से लेकर के श्रीनगर तक हर जगह बर्फ़बारी हुई और अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है। अब सैटरडे, संडे और मंडे 26 जनवरी है, तो 3 दिन की छुट्टियां हैं। तो लोगों ने बर्फ़ देखी और गाड़ियां उठा उठा करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि लखनऊ से लोग उठा उठा के सोचे चलिए आइए चलते हैं पहाड़ों में जा कर के बर्फ़ का आनंद लेंगे। बिना कुछ सोचे समझे और बिना स्किल्ड ड्राइवर के हम चले गए गाड़ी लेकर के। ये भी नहीं सोचा कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर चलाते हैं और वहाँ पहाड़ों पे गाड़ी चलाना बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। हालात ये हैं कि लोग 15 घंटे 18 घंटे से बर्फ़ पड़ रही है और सड़कों पर 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबा जाम है। 20 किलोमीटर लंबा जाम पहाड़ों पे समझते हैं, प्लेन पे समझ लीजिए कि 50 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो होटल हैं, होटल के कमरे हैं, वो एक छोटा सा कमरा 15 से 20 हज़ार तक का हो गया है। तो जेब भी खाली हो रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है और गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। उनकी तमाम तस्वीरें जो हैं गाड़ियों के टकराने की सोशल मीडिया पर वायरल हैं, क्योंकि बर्फ़ पर आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके टायरों में चेन होनी चाहिए, या तो आप पहाड़ के ड्राइवर हों जिन्हें अंदाज़ा हो कि बर्फ़ में गाड़ी कैसे चलाई जाती है। गाड़ियाँ स्किड करके पीछे से टक्कर मार रही हैं, ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं और रात रात भर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गाड़ियाँ बर्फ़ में फंसी हुई हैं। गाड़ियाँ, क्योंकि अब ठंड है तो आप हीटर स्टार्ट करते हैं, हीटर स्टार्ट करते हैं तो डीजल और पेट्रोल जलता है, पेट्रोल डीजल कम होता है और पेट्रोल डीजल कम होते होते इतना कम हो जाता है कि आपके पेट्रोल और डीजल ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है और तो और फंस गए आप। और ये हालात हैं। आपको बताएं कि इस वक्त मनाली, जो कुल्लू ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर 9 से 10 घंटे का लंबा जाम है और स्नोफॉल हुई है, लंबा वीकेंड है, तो लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मेरठ से वहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के पहुँच चुके हैं। जो होटल ऑक्यूपेंसी है मनाली में वो 100% है, यानी सारे होटल जो हैं वो इस वक्त भर चुके हैं। अब लोग जो हैं मनाली से कुल्लू आ रहे हैं और कुल्लू आने में भी हालत ख़राब हो रही है कि कई फुट तक बर्फ़ जो है सड़कों पर है। अभी तक जो पता चला है 685 रोड्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक हो चुकी हैं। हाईएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा 292 रोड हैं जो लाहौल और स्पीति में हैं, जो कि पूरी तरीके से बंद हैं। यानी 685 सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी हैं। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं जा कर के। आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए भी, जहाँ इतनी बर्फ़ पड़ रही है, लोगों की सुविधाओं को देखना है, सुरक्षा व्यवस्था देखना है, वहाँ पर आप गाड़ियाँ लेके पहुँच जाते हैं और फंस जाते हैं। 132 रोडें चंबा में, 126 मंडी में, 80 कुल्लू में, 29 सिरमौर में, 20 किन्नौर में, 4 कांगड़ा में, 2 ऊना में और 1 सड़क सोलन में भी पूरी तरीके से जाम हो गया है। और ये जाम शुरू हुआ फ्राइडे से। फ्राइडे रात से जो जाम शुरू हुआ है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लगभग 48 घंटे हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा जाम क्लियर होता है तो और गाड़ियां आ जाती हैं, थोड़ा क्लियर होता है तो और गाड़ियां हो जाती हैं और पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल हो गया है। यहाँ तक कि प्रशासन जो है, लोग फंसे हुए हैं जाम में, पानी ख़त्म हो गया है तो प्रशासन के लोग जा जा के लोगों को पानी पिला रहे हैं और जेसीबीज़ खड़ी की गई हैं ताकि सड़कें क्लियर कर पाएँ। लेकिन बिल्कुल जो है वो उनके लिए नाइटमेयर की तरह ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग वहाँ फंस गए हैं, कमरे नहीं मिल रहे हैं, तो कुल्लू जा नहीं पा रहे हैं, ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर सिस्सू अटल टनल भी
पूरी तरीके से जाम है, वहाँ पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सोचिए कोई आपात स्थिति हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे जाए, सेना की गाड़ियाँ कैसे जाएं। हम लोग खुद ही नहीं सोचते हैं कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं कि हम ये सब हरकतें करते हैं, जिससे अपने लिए भी एक मुसीबत करते हैं, दूसरों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और मतलब और हंसी का पात्र बनते हैं, घृणा का पात्र बनते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकार ने कहा है कि अभी 26 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक और बर्फबारी होने की संभावना है। यानी अगर आप सोचें कि बर्फ़ नहीं पड़ेगी, सड़कें साफ़ हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। लगातार बर्फ़ पड़ रही है और आगे भी 28 तारीख तक पड़ती रहेगी। तो ये आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, BMW, पोर्शे, लैंड क्रूज़र, आपकी करोड़ों की गाड़ियाँ खिलौनों की तरह रात रात भर पहाड़ों पर खड़ी हुई हैं। इस वक्त ये सिर्फ मनाली का नज़ारा नहीं है, शिमला में भी 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, और जो भारत तिब्बत रोड है उसमें भी मोटी चादर बर्फ़ की जमी है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें शिमला शहर, नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमसरैन, खारा पत्थर, रोहरू, चौपाल पूरी तरीके से बर्फबारी के चलते कट चुका है। जो जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते स्टॉर्म सिस्टमिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन कैस्पियन सी रीजन and moving across the Afghanistan-Pakistan region would remain active till Sunday, bringing in more rain and snow। यानी आगे आने वाले दिनों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश और बर्फबारी और होगी। अ येलो वार्निंग फॉर डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव कंडीशन हैज़ बीन इशूड फॉर कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर एंड सिरमौर टुमारो। यानी कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर जैसे इलाकों में येलो वार्निंग जारी कर दी गई है। यानी लोगों से कहा गया है कि आप बिल्कुल सतर्क रहें और बच कर के रहें। और ये सिर्फ तस्वीरें हिमाचल की नहीं है, उत्तराखंड में भी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही है, चाहे वो केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, मसूरी तक में बर्फ़ पड़ी है। खुशनुमा मौसम है। आप घर पे अपने घर पे रहें, अपने माँ बाप को देखें, आप जाके वहाँ फंस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है। अब बर्फबारी होगी तो टॉयलेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे तो पानी जमा होगा। सोचिए कितनी प्रॉब्लम है। और होटलों के दाम बढ़ गए और कमरे हैं नहीं, कि कमरे हों तो आप इंजॉय करने गए थे, कैसे आपका इंजॉयमेंट आपके लिए एक सरदर्दी बन जाए। जो जम्मू कश्मीर हाईवे है वो भी बंद है काजीकुंड के पास, क्योंकि बर्फ़बारी इतनी हो रही है, वहाँ ट्रक रोक दिए गए हैं। तीसरे दिन भी वहाँ पर ये पूरी तरीके से बंद रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के बीच चलने वाली जो ट्रेन हैं वो चल रही हैं। काजीकुंड के पास की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक अहम मार्ग है जो इस समय चल रहा है। और देखिए बर्फ़बारी लेट हुई है, लेकिन लेट हुई इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के वहाँ पर फंस जाएं जाकर के और लोगों के लिए तकलीफ़ें पैदा करें। अच्छी बात है, खुशनुमा वेदर है, थोड़ा रुक के चले जाइए, प्लान करके जाइए, अनप्लान तरीके से मत जाइए। और अगर आप जा रहे हैं तो आप जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसेस हैं वो लें, क्योंकि वो ड्राइवर पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कहाँ रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, उन्हें रास्ते का आइडिया होता है। और या फिर आप गाड़ियाँ रेंट पे लें और ड्राइवर पहाड़ के लें, ताकि आप कहीं फंसें तो वो गाड़ी चला लें, उनकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, उनको तरीके पता हैं। बहुत सारी चीज़ें, कुछ रिएक्शंस आए इस पूरे मामले में, आपको इन रिएक्शंस के साथ छोड़े जाते हैं। पूरे रास्ते में ट्रैफिक है अभी तो। हाँ, पतलीपुर से लेके यहाँ तक आने में कम से कम आपको मान लो 12 घंटे लग सकते हैं। और लास्ट 2 किलोमीटर तो पूरा पैक है। और एक दूसरे में मतलब गाड़ियाँ एक दूसरे के आगे लगी हुई हैं, कोई हट नहीं रहा। रॉन्ग साइड से आके सब लोग आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। तो पूरे रास्ते में यही। अभी हम लोग अप्रोक्स 6 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, 6 किलोमीटर आराम से हो गया होगा। और हमने लिटरली रात को 8 बजे से स्टार्ट करी अपनी जर्नी, और सुबह 5-6 बजे तक हम प्रॉपर केवल 8 किलोमीटर कवर कर पाए। इतना हैवी स्नोफॉल है, इससे हम 8 घंटे, सॉरी
ट्रैफिक किस तरह स्टक हुआ है? ट्रैफिक ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी स्नो कवर होकर रखी हुई है तो ट्रैफिक क्या, गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। लिटरली लोग 1-1 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रहे हैं, मतलब 24 आवर्स में 1 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, इतना हैवी स्नो है। पर थैंक्स टू गॉड कि हमने 8 घंटे में अपना 8 किलोमीटर कवर कर लिया और हम फाइनली आ गए। और अभी 5-6 घंटे से हम ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक करते करते सारी हमने ब्यूटी का, आसपास की ब्यूटी का मजा किया, बहुत अच्छा लगा हमें। मनाली के लिए आने के लिए हमने बस लिया था। बस हमें मनाली छोड़ना था, लेकिन हमें 17 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। उसके बाद उस बस वाले ने माना ही नहीं कि हम आएंगे। हमने बस वाले को काफ़ी मनाया, लेकिन उसके बाद रात भर हम बस पे ही रुके। ऐसे हम कल शाम में 3 बजे पहुंचे थे। उसने छोड़ा, उसके बाद आगे हमें गाड़ी भी मिल रही थी, तो वो हमें मांग रहे थे पर पर्सन 2000, और हमने टिकट किया था 2000 का दिल्ली से मनाली का। तो यहाँ हमें डबल खर्चा हो रहा है, तो हमने उस समय किया नहीं। हमने बस वाले को बोला हमारे लिए गाड़ी कर दो, उसने वो भी नहीं किया। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले से बात किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हम बस में सोए हैं, सुबह सुबह 3 बजे निकले हैं। उसके बाद से मेरा चलना हो गया 12 से 15 किलोमीटर। मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई थी, उसने लिया लिफ्ट, 3 किलोमीटर उसके साथ आए, फिर उसके बाद पैदल आ रहे हैं। यही है हमारा जर्नी। मेरा नाम सूरज है, मैं दिल्ली से हूँ। सूरज जी, मनाली आप पहुंचे अभी पैदल, कहाँ से आप पैदल आए, कितनी दिक्कत आपको आई? सड़क बंद है, गाड़ी नहीं चलती है। मैं 18 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ। बहुत दिक्कत आई है, इस टाइम बहुत बुरा हाल है यहाँ का। मैं तो कहना चाहूंगा कोई ना आए वही बढ़िया है, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है इस टाइम। इतना जाम है दुनिया भर का।